So, namaste to everyone. Um, Welcome to this session. Let's start the session with a few Shanti mantras. So, I will chant, and if you want, you can also chant with me. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वे ईश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ ज्ञान का आनंद लें। हम साथ मिलकर सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हम कभी द्वेष ना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। हमें असत्य से शांति की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर आशीष साहनी है और मैं ध्यान की टीम से हूँ। मैं आईआईटी रोपर में प्रोफेसर रह चुका हूँ और ध्यान का एक संस्थापक एवं निर्माताओं में से एक हूँ। हमारी टीम में पूरे भारत से युवा और प्रतिभाशाली सदस्य हैं जो पिछले 2 वर्षों से इस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। ध्यान आप सिर्फ एक ऐप नहीं, ये एक अभियान है। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म की हर परंपरा और साधना को एक मंच पर लाना या एक मंच प्रदान करना। इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र और ज्ञान, ये 5 मुख्य साधनाएं इसकी नींव है। हम एक सकारात्मक और सहयोगी आध्यात्मिक समुदाय बना रहे हैं और आपको इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज का सत्र मंत्र साधना पर केंद्रित है। शास्त्रों में कहा गया है कि मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन से आत्मा की रक्षा होती है वही मंत्र है। मंत्रहीनम स्वरहीनम तत्कर्म निष्फलम भवेत्। बिना मंत्र और स्वर के कोई भी कर्म निष्फल हो जाता है। वेदों में मंत्रों को दिव्य ध्वनि माना गया है जो साधक को परम सत्य से जोड़ती है। ऋग्वेद कहता है कि मंत्र वह शक्ति है जो ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है और मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है। आज हम आपको एक सरल और सार्थक आध्यात्मिक सत्र में आमंत्रित करते हैं। इस सत्र में आप जानेंगे कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे मंत्र साधना के माध्यम से इन कर्मों के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। मैं अपने सीटीओ शुभम को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के वक्ता अभिजीत ओम जी का परिचय दें। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सर। आज के सत्र का संचालन करेंगे अभिजीत ओम जी। अभिजीत जी आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री प्राप्त है और 9 वर्षों से अधिक समय से डेटा साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। ये ओम स्वामी जी के शिष्य हैं और पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक साधना में समर्पित हैं। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में अनेक मंत्र साधनाएं पूर्ण की हैं। अभिजीत जी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मंत्र साधना को सरल और शुरुआती साधकों के लिए समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ओवर टू अभिजीत सर। धन्यवाद। हाँ, शुभम जी। धन्यवाद आशीष जी। शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है सबके अंदर, आप सबके अंदर स्थित वो दिव्य शक्ति को जिसके प्रेरणा से आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित है।
तो आज संडे है और सब लोग किसी भी काम से व्यस्त हो सकते थे। सो सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आज का जो प्रसंग है वो है, हम समझेंगे कि कर्म क्या है और बुरे और अच्छे कर्म के जो प्रभाव है, हम मंत्र चैंटिंग से या मंत्र साधना से, मंत्र जप से कैसे हम उसके ऊपर उठे, और मंत्र जप और मंत्र साधना में अगर कोई पार्थक्य है तो वो क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं पहले अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ये इसलिए चाहूंगा ताकि आप मेरे ओपिनियन को उस सीरियसनेस के साथ लें जितना जितना का तजुर्बा मेरे पास है। मुझे कुछ और ना समझे कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ या ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके तरह होपफुली एक गृहस्थ हूँ जो अपना जॉब करता हूँ और उसके साथ जितना हो सकता है मैं साधना करने की कोशिश करता हूँ। तो मोस्टली सारे जो टैग्स हैं ये सब सोशल टैग्स है कि मैं कहाँ से पढ़ा, क्या जॉब करता हूँ, इसके बारे में सुमप जी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर या कुछ डिस्क्लेमर्स के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे हम सब लोग जो हैं, हम मानते हैं कि भगवान है। अगर भगवान ईश्वर के ऊपर अगर हमारा भरोसा नहीं है या हम ये मानते नहीं है, तो देखिए मैं वो शख्स नहीं हूं जो किसी भी तरीके से आपको ये प्रमाण दे सकूं कि भगवान है। वो शख्स मैं नहीं हूं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप मेरे गुरु महाराज श्री ओम स्वामी जी के लिटरेचर्स को पढ़ें, उनके यूट्यूब वीडियोस, उनकी किताबें आप पढ़ें, और अगर ईश्वर की कृपा हो तो आप उनसे मिल पाए। हो सकता है वो जो, अगर ऐसे कोई प्रश्न है तो हो सकता है वो या उनके तरह कोई और संत उसका निवारण कर पाए। उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे हम सब लोग ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और ईश्वर के और जाने के लिए और एक कदम लेना चाहते हैं। हो सकता है आपका और मेरा जो मार्ग है वो थोड़ा सा भिन्न हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं जो कुछ भी कहूंगा ये सिर्फ मैं अपना, अपने जो पुराने जो रीडिंग्स हैं, स्वाध्याय है, और जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके बेसिस पे कहूंगा। और जो मेरा प्राइमरी रेफरेंसेस रहेगा, सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी, और उसके बाद मेरे गुरु श्री ओम स्वामी जी के जो टीचिंग्स हैं जो पब्लिक फोरम में भी अवेलेबल है, उससे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि उसमें अगर कोई भूल हो, चूक हो, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं कोई भी चीज आपसे शेयर करूंगा मैं ये भी बताऊंगा कि ये चीज मैं कहाँ से लिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेफरेंस के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता जी से लिया हूँ, तो फिर देखिए भगवान का मुख निसृत वाणी है, तो फिर शंका कैसा। अगर मैं ये अपने गुरु स्वामी जी, ओम स्वामी जी के टीचिंग से लिया हूँ, तो अगर आप उनको जानते हैं, मानते हैं, तो आप उसी हिसाब से उनके एडवाइस को ले सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं, आप डेफिनेटली शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं या परख सकते हैं। और जो मैं बताऊंगा मैं ये भी क्लियरली बता दूंगा कि ये मेरा ओपिनियन या मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे तजुर्बा के अनुसार आप उसी को इम्पोर्टेंस दे दीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और एक जरूरी बात, मैं किसी भी संस्था या किसी आश्रम या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी कुछ बताने वाला हूँ ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव और मेरे स्वाध्याय और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय भी थोड़ा भारी है, कर्म। हर जगह कहीं ना कहीं हम कर्म क्या है सुनते हैं कि कोई भी किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ना चाहता है या नहीं, कर्म क्या है सबको एक मोटा मोटी एक आइडिया होता है। कोई भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है हम बोलते हैं उसका अच्छा कर्म, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है या हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है हम बोलते हैं हमारा कर्म है।
तो पहले थोड़ा डीमिस्टिफाई करते हैं, ये कर्म क्या है, कैसे बनता है, और थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि सरल बनाने के लिए, ताकि ये जो पूरा कंटेंट है, तो हम जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, उनके लिए टेलर किया गया है। तो सबसे पहले कर्म क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या तरीके के कर्म है। सबसे पहले जो है फिजिकल कर्म। फिजिकल कर्म क्या है? जो हम अपने कर्मेंद्रिय, मतलब हाथ पैर, मुख, उपस्थ गुदा, इसको कर्मेंद्रिय बोला गया है। तो जो शरीर से जो हम करते हैं वो शारीरिक कर्म है। कोई भी तरीके का कर्म ले लीजिए, जैसे हम खाते हैं, नहाते हैं, किसी को कोई एक वस्तु देते हैं, प्रदान करते हैं, वो सारे जो कर्म है जो हम शरीर से करते हैं वो शारीरिक कर्म है। और वर्बल कर्म ये है, या बाचिक कर्म जिसको हम बोलेंगे, वो है कि जो हम वचन से करते हैं। तो शारीरिक कर्म और बाचिक कर्म को अलग किया गया है। और जो तीसरा जो कर्म है वो है मानसिक कर्म, जो हम मन से करते हैं। मान लीजिए मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ, मान लीजिए, या किसी का अच्छा सोच रहा हूँ। हम सोचते हैं अच्छा हमने तो बस सोचा है, हमने कुछ किया थोड़े है। लेकिन वो भी, क्योंकि आपने वो चीज को सोच रहे हो, वो थॉट्स को परस्यू कर रहे हो, है ना, मन में उसका विचार कर रहे हो, तो वो भी कर्म है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा अलग लगे, ताजुब लगे, अच्छा ये भी कर्म था, हमें पता नहीं था। तो लेकिन ये भी एक कर्म है। और टू आवर सरप्राइज, ये जो भी हम सारे कर्म करते हैं, इसका एक इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मतलब एक छाप, उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव, या उस कर्म का एक पैटर्न अगर मैं बोलूं, तो वो जो है हमारे मेमोरी में, एग्जैक्टली शास्त्र में लिखा है हमारे चित्त में, तो सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो जैसे ये हमारे अंदर, हमारे मन में स्टोर हो जाता है, और ये जन्म जन्मों तक जो हमारे एग्जिस्टेंस रहा है, हर जन्म में ये जो इम्प्रिंट्स है ये स्टोर होते रहता है। ये हमारा शास्त्र हमें बताता है। तो ये शास्त्र बताते हैं कि ये जितने भी सारे आप पहले जन्म हुआ है आपका, हर जन्म में जो भी आप कर्म किए हैं, सबका एक छाप, एक इम्प्रिंट हमारे मन में स्थित है। अभी हम बात करते हैं ये कर्म का क्या प्रभाव होता है। जैसे हम कोई शारीरिक कर्म करते हैं, बोला जाता है कि उसका जो इम्प्रिंट होता है या उसका जो प्रभाव होता है वो सबसे कम होता है। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रहना कि इंटेंसिटी भी मैटर करती है। लेकिन मान लीजिए मैं एक सेव खाया, तो हम कितने कुछ, हो सकता है एप्पल्स खा लिए होंगे, हर एक एप्पल तो हमें याद नहीं होगा। लेकिन कभी आप एक एप्पल खाए हो और वो एप्पल आपको बहुत अच्छा लगा, और आप किसी से आप बात किए हो, तो वो बात हो सकता है याद हो। वो शारीरिक कर्म से ज्यादा हो सकता है वो बातचीत कर्म हमें याद हो। और अगर हम खाए, इतना अच्छा लगा, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो वो और ज्यादा याद होने लगता है, और कई सालों तक याद हो सकता है। तो ये और एक एस्पेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा कि मानसिक कर्म जो होता है, भले ही वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म हो, उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हम क्या सोच रहे हैं डे टू डे बेसिस में, ये हमारा कर्म का एक बहुत बड़ा आधार है। इसीलिए तो बड़े कहते हैं, इसीलिए तो जो आध्यात्मिक मुनि ऋषि कहते हैं कि आप ईश्वर चिंतन करते रहिए, ईश्वर को ही चिंतन करते रहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ा सात्विक कर्म बन जाता है। तो और हम थोड़ा आगे आएंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्म जो है ये पैटर्न कैसे है। इसको मैं पैटर्न का, पैटर्न मतलब कोई भी तरीके का, जैसे एक कोई एक इनपुट देते हैं, कोई एक आउटपुट आता है, जो लोग इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। तो इसको मैंने पैटर्न क्यों कहा, देखिए एक सिंपल डायग्राम है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे गर्मी लगी, यहाँ पे आप देखो सूरज का एक सिंबल है, मतलब गर्मी लग रही है।
तो ये हम सेंस ऑर्गन है हमारा, स्किन से हम सेंस कर लेते हैं कि गर्मी है। तो ये जो गर्मी है इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस बता रहे हैं। ये सिर्फ एक टेम्परेचर की बात नहीं है, मतलब कहीं से कुछ आप सुनते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी चीज आप महसूस करते हैं, या आपके अंदर के भी कोई इमोशन है जिसको आप महसूस करते हैं, वो सारा कुछ एक एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस हम मान सकते हैं। जब ये स्टिमुलस हमारे पास आता है, हमारे जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं इत्यादि, उसे हम जब महसूस करते हैं, उसके बाद वो मन के पास जाता है, जैसे साइंस बोलता है कि ब्रेन के पास जाता है। तो ये हमारे मन के पास आता है। फिर मन वो सारे एक्सटर्नल स्टिमुली को इंटरप्रेट करता है। मान लीजिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा कोई एक खुशबू अभी आएगा, तो हो सकता है हमें वो चीज को खाने का मन करेगा। तो ये जो इच्छाएं हैं, या ये जो थॉट्स हैं, विचार हैं, या भावनाएं हैं, ये मन मन से ही सृष्टि होती है। और वो कहीं ना कहीं से एक स्टिमुलस से भी मन इस सब चीजों का सृष्टि करता है। जैसे गर्मी हुई, मन में ये थॉट आया कि अभी गर्मी लग रही है, और हम पंखा के पास गए। तो पंखा के पास जाना एक्शन है। तो हम जो जो भी कोई शारीरिक कर्म करते हैं, उसके लिए चाहे शारीरिक हो, चाहे बाचिक हो, चाहे मेंटल कर्म भी क्यों ना हो, वो सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे हमें कोई स्टिमुलस प्राप्त होता है, कोई बाहर से कोई एक सिग्नल मिलता है, कोई स्टिमुलस मिलता है जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं इत्यादि। तो उसको लेके मन हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अभी सवाल यह है, मान लीजिए कि सेम स्टिमुलस है, बाहर से जो हमें प्राप्त हो रहा है, सिमिलर सिचुएशन है, अलग अलग लोग क्यों अलग अलग फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आगे से बहुत तेज से एक गाड़ी आपके सामने आ गई, तो हो सकता है किसी के मन में भय उत्पन्न हो सकता है किसी के मन में क्रोध उत्पन्न हो कि कैसे वो ऐसे केयरलेसली ड्राइव कर रहा है। हो सकता है किसी के मन में ये हो कि करुणा हो कि चलो कोई नहीं, उसके साथ भी कोई अर्जेंसी हो सकता है जो इतने तेजी से गाड़ी लेके आ रहा है। हो सकता है उसका भी कुछ रीजन रहा होगा। तो किसी के मन में दया आता है, जो कि बहुत रेयर है बाय द वे, लेकिन किसी के मन में गुस्सा आता है, किसी के मन में क्रोध आता है, तो किसी के मन में जो है भय उत्पन्न होता है। सिचुएशन तो सेम है। तो ऐसा क्या होता है जो सबका ये अलग अलग रेस्पॉन्स होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि सब अपने अपने अंदर अलग अलग पैटर्न को स्टोर किए हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो इसी तरीके के पैटर्न में स्टोर हो जाता है। कैसे? मान लीजिए मान लीजिए हमें सामने से कोई हमें अब बुरा भला कह रहा है, ठीक है, और हमारा जो रेस्पॉन्स है आज तक 100 में से 70 रेस्पॉन्स ऐसे रहा है, हमें कोई गलत कह रहा है तो हम भी उसे गलत कहने लगते हैं, हम भी क्रोध करने लगते हैं मान लीजिए। और 20 बार ऐसा हुआ है कि आगे से कोई क्रोध किया तो हो सकता है कि मैं दुखी हो जाऊं बहुत ज्यादा, और कुछ बोल ना पाऊं, लेकिन फिर भी मन में दुखी हो जाऊं। और 10% या 10 बार ऐसा भी हुआ है, आगे से कोई बोल रहा है और हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर भी करुणा को धारण किए हुए हैं। तो ये मान लीजिए ऐसे 100 बार में से 70, 20 और 10 बार ऐसे ऐसे चीजें हुए हैं। तो ये जो भी कर्म हम किए 70 बार, जो भी कर्म हम किए 20 बार, और जो भी कर्म हम किए 10 बार, एक पर्टिकुलर सेम सिचुएशन के लिए, वो एक पैटर्न बन जाता है कि अगले बार अगर वैसा सिचुएशन हमारे साथ हो और हमें कोई ऐसे आगे से आके गलत बोले, तो 70% चांस है कि हम क्रोध करें। मतलब वेगली लूजली स्पीकिंग, कि ऐसे ज्यादा चांसेस है कि हम क्रोध करें क्योंकि पहले से वैसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट होने के कारण एक मेजोरिटी पैटर्न बन गया है। और वही मेजोरिटी जो पैटर्न होता है, कहीं ना कहीं वही हमारा मेंटल टेंडेंसी हो जाता है, हम उसी चीज के लिए जानते हैं। जैसे हमें पता है कि ये जो है, ये बहुत ही शांत है, ये बहुत ही क्रोध करते हैं, ये बहुत ही ज्ञानी है। कोई भी जो हमें लेवल से लोग देखते हैं, या हमारा जो खुद का पर्सनालिटी भी बन जाता है, वो मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेंटल टेंडेंसी वैसा बन गया है।
और सबसे बड़ी बात जो हमें शास्त्र सिखाता है कि ये अक्रॉस बर्थ, जन्मों जन्मों से ये जो टेंडेंसी, आपके सारे कर्म और उसके इम्प्रिंट्स, मेजोरिटी पैटर्न्स, ये कैरी होते आ रहा है। इसीलिए इसीलिए कोई भी जब हम कर्म करते हैं, उसका प्रभाव जो है स्टोर होता है। इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं, कोई अच्छे काम जो हम करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे कोई आगे से गलत बोल रहा है, मैं चाहता हूं फिर भी करुणा को धारण करूं, लेकिन ये तो मेरा कर्म में ऐसा है, मैं बहुत पहले से, बहुत पहले जन्मों से, कि मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं क्या करूं? अगर मैं एक एंटी पैटर्न क्रिएट करूं कि ऐसे कोई बोलता है तो मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा, हो सकता है पहले 100 बार आप ऑलरेडी गुस्सा कर चुके हो, लेकिन एक बार जो आप शांति से समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन क्या है, करुणा को धारण किए हुए हैं, तो वो भी पैटर्न में बन जाता है। अब जब ऐसे बहुत बार एंटी पैटर्न को प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक ऐसा समय भी आएगा जब ये होगा, आपका जो पैटर्न को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो करुणा को आप अभ्यास कर रहे हो, वो आपका मेजोरिटी पैटर्न बन जाएगा। मतलब 100% में से, मतलब 1000 बार में से 600 बार आपने करुणा का अभ्यास कर लिया है। अब ऐसा होगा, आपका जो कर्म है, उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो गति है, वो करुणा की ओर हो जाएगा। तो ये होता है पैटर्न और एंटी पैटर्न, और कैसे मेजोरिटी पैटर्न्स बनते हैं, और वो कैसे हमारे जीवन के हर एक कर्म को, चाहे हमारा रिलेशनशिप कैसा हो, चाहे हम अपने जीवन में क्या हासिल किए हो, हम अपने जीवन के एक एक क्षण कैसे जीते हो, कितने बार हमें आलस आता है, कितने बार हम अच्छे से काम करते हैं एफिशिएंटली, और हम अपने जीवन के एक एक क्षण को कैसे व्यतीत करते हैं, मोस्टली ये जो मेजोरिटी पैटर्न्स होते हैं, ये ड्राइव करता है। और इंसान जाने अनजाने में एक मशीन के तरह अपने कर्मों का दास बन जाता है। अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये सारा पैटर्न जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, ना चाहते हुए भी हम कुछ कंपेल्ड होके ऐसे रेस्पॉन्स दे देते हैं हमारी सिचुएशन को, जिसको हम बाद में रिग्रेट करते हैं। अरे, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसको उसका अहित नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बेटर करना चाहिए था, मुझे अपना समय का सही उपयोग करना चाहिए था, टीवी देख के व्यर्थ हो गया, या माने कुछ भी हो। तो कहने का मतलब ये है, ये कर्म जो है हमें बांध देते हैं। और कोई भी चीज आपको अच्छा लगता हो, तो ये भी कर्म है कि बहुत बार हम उसी चीज से अट्रैक्टेड हुए हैं, या उसी चीज को हम उसका आनंद लिए हैं। कोई चीज हमें अच्छा ना लगता हो, तो वो भी वही पैटर्न के कारण ही होता है। तो यही होता है रूट कॉज ऑफ ऑल द अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम आगे देखेंगे क्यों ये हमारा जो समभाव होता है, जो समभाव में रहने के लिए हमें हमारा शास्त्र सिखाता है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम एक एक ही भाव में, एक ही समभाव में रहेंगे। दुख में बहुत ज्यादा टूट नहीं जाएंगे, खुशी में बहुत ज्यादा हम अपने जो कर्तव्य है उसको त्याग नहीं कर देंगे, सुख में हम बहुत ज्यादा, सुख में जैसे रहेंगे दुख में भी वैसे रहेंगे, एक समता के भाव में रहेंगे। तो आगे जो जो भी हमारा सफरिंग है, अभी हमारे जीवन में चाहे जो भी हो रहा है, या आप किसी के जीवन में भी देख लीजिए, हो सकता है अभी कोई बहुत ही सुख में हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो, मानसिक समस्या हो, चाहे बहुत बड़ा कोई दुख हो। सारे दुख और सुख जो है, ये वही पैटर्न से बनता है, क्योंकि यही पैटर्न हमारे रिस्पॉन्सेस बनते हैं। मेनली 10 ऐसे टेंडेंसीज, नेगेटिव टेंडेंसी की बात की गई है। एक है एंगर, क्रोध, जेलस, फियर, फियर शेम मतलब लज्जा, और फियर मतलब भय, ठीक है, डिजायर कोई कामना, किसी भी चीज का कामना, ग्रीड मतलब लोभ, ग्रीफ इत्यादि। तो ये जो सारे हैं, ये नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इसी को हमने बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है। एक बार मन में भय आ गया, हम बार बार भयभीत हो रहे हैं, तो वो पैटर्न बन जाएगा। भय के समय में हम निर्भय होना सीखें या अभ्यास करें, और वो जब मेजोरिटी पैटर्न बन जाएगा, तो हम कंपेलिंग डिसीजंस नहीं लेंगे। तो ये और भी होता है, इसका और भी बहुत बड़ा प्रभाव है। ये हमारा बुद्धि को ढक लेता है। ये पूरे हमारे बुद्धि को क्लाउड कर लेता है, ढक लेता है। और हम जो दिव्यता से, इंसान भगवान का ही अंश है। और हम, जैसे हमें वेदांत सिखाता है कि हम स्वयं, जिसे हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं।
हमारे अंदर वही तत्व है। तो इंसान जो है, जो दिव्यता से बना है, वो अपने दिव्यता को लिमिट कर लेता है। लिमिट का मतलब क्या है? हम जैसे भी चाहें, क्या हम सारा चीज सीख सकते हैं? ब्रह्मांड का सारा राज जान सकते हैं? हमारा जो अल्टीमेट नेचर है, वो सारा ज्ञान उसी में है, लेकिन हमें तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेंडेंसीज है, वो हमारी जो बुद्धि है उसको ढक लिया है। तो इंसान जो, जिसको हम अनलिमिटेड बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे भगवान को पूछते हैं, हम ये मानते हैं कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड उनकी विजडम है। वो अनलिमिटेडनेस से इंसान लिमिटेड बन जाता है, और ये हमें ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं जो हमें कर्म बंधन में डालता है। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो चक्र से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक खराब काम हम कर दिए, मान लीजिए, वही खराब काम पैटर्न बन गया, और वो आगे जाके और हमें खराब करने के लिए मजबूर किया। वो मजबूरी को हम कैसे तोड़ें? आज का पूरा जो प्रसंग है, वही है कि ये जो साइकिल बन गया है, ये जो चक्र बन गया है, ये जो मजबूरी एक हेल्पलेसनेस बन जाता है इंसान। और अब हम बोलते हैं कि अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? जो गुस्सा करता है या जो दुखी होता है या जो भय करता है, वो जानबूझ के थोड़े करता है। उसका वो पैटर्न बन चुका है उसके अंदर। तो इसीलिए वो बस अपना पैटर्न के, अपने कर्म का गुलाम है। हम आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि ये अगर पैटर्न, ये सारे कर्म अगर डिजॉल्व हो जाए तो क्या होगा। हम अपने सारे चित्त के वृत्ति भी उसको बोला जाता है। तो सारे ये चित्त के वृत्तियों से अगर हम आजादी मिल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले कोई भी सिचुएशन से जो हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स था, वो पहले इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे पैटर्न को अभ्यास किए हैं, जो दया, क्षमा इत्यादि जो सद्गुण है, उसको हम अभ्यास किए हैं। तो अभी वो पैटर्न जो है, मेजोरिटी बन चुका है। अब जिस सरकार का मेजोरिटी होगा, उसी सरकार का चलेगा। तो अभी हमारा जो सिचुएशन है, वो रेस्पॉन्स और वो बेटर होने लगेगा। हमें लगेगा कि हमारा जो अवेयरनेस है और कंट्रोल है कोई भी सिचुएशन के ऊपर, पहले हेल्पलेसनेस था, ना चाहते हुए भी हमें मजबूरन वो करना पड़ता था, क्योंकि हम आदत से लाचार, बोलते हैं ना, आदत से लाचार हैं। अभी वो लाचारी नहीं रहेगी यहाँ पे। आपको अवेयरनेस या ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद एक जो फोटो है, उसके ऊपर हेडिंग है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सो आप सब लोग देख पा रहे हैं वो फोटो को? एक छोटा सा हल्का सा एक ब्रेक लेते हैं। कोई हाँ। अगर अनम्यूट करके बता पाए कि ये फोटो में ये दोनों दैत्य जो हैं, दोनों राक्षस हैं, वो कौन है? एनी गेस? कोई बता पाएंगे? कोई भी अनम्यूट करके, कोई भी बता बता सकते हैं अनम्यूट करके। ज्योत्सना जी हैंड रेज किए हैं। बताना चाहेंगे आप? जोशना, यू आर म्यूटेड। सॉरी। जोशना म्यूट पे है, मैं उसको unmute- आप mute में हैं, आप अनम्यूट मधु करके। मधु कैटअप। कोई अगर दिक्कत है कि आलोक जी आप, said, आई थिंक मधु केटप, आलोक said। ओके, मधु केटव, दैट्स द करेक्ट आंसर। मैं सोचा कि ये बता नहीं पाएंगे तो हम थोड़ा सा फिर हिंट्स हम्म, देंगे। ये भगवान हम्म, विष्णु जी के कर्ण से निकले थे, दो जुड़वा भाई बोल सकते हैं, दो राक्षस हैं। और मधु केटव उनका नाम है। मतलब क्या है? मधु मतलब जो अच्छा लगता है, मीठा लगता है, केटव जो तीता लगता है या अच्छा नहीं लगता है। तो ये राक्षस जो है, ये आप अगर श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, ये दोनों राक्षस वहां पे उनका जिक्र है। हमें जीवन में यही तो दिक्कत है, कोई चीज चाहिए, वो हमारा डिजायर बन जाता है। कोई चीज नहीं चाहिए, उससे हम दूर भागते हैं, और वो मिल जाता है तो दुख होता है। ये दोनों राक्षस उसी को सिग्निफाई कर रहे हैं। ये दोनों ही भगवान विष्णु जब विश्रांति में थे, उनके कान के मेल्स निकले थे। अभी यही है अट्रैक्शन और रिपल्सन। इनके मूल क्यों क्या है? ये आते हैं वही कार्मिक पैटर्न से या वही कर्म से, जो हमें किसी चीज के तरफ हमें अट्रैक्ट करता है, तो किसी चीज से हमें रिपेल करता है। जब हमारे सारे ये पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों राक्षस स्वतः ही मर जाएंगे। इसीलिए माँ पहले क्या करती है श्री दुर्गा सप्तशती में? बाय द वे, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। तो जो गुप्त नवरात्र है, माँ पहले इन दोनों का विनाश करते हैं। वैसे माँ नहीं करते हैं डायरेक्टली, भगवान विष्णु जी ही इनके साथ लड़ते हैं,
और इनका वध करते हैं। बट माँ बीच में बस अपना एक स्वरूप दिखाते हैं जिनसे ये मोहित हो जाते हैं और विष्णु जी को बाधा दे देते हैं। तो इसका ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये बस इनका जो विनाश होगा भगवान विष्णु जी के हाथ से होगा, एक सात्विकता से होगा। मतलब एक सात्विक फोर्स ही इनको हटा सकता है, और वो सात्विक फोर्स है कि कंटेम्पलेट करना, कि हमारे पैटर्न्स क्या है और इसके ऊपर हम कैसे आए। और जब ये पैटर्न सारे मतलब सारे ये कर्म जो है ये अगर जब पूरे मिट जाएंगे, तो हमारे सारा जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, जो 10 आवरण हमने बताए, 10 नेगेटिव टेंडेंसी बताए, तो वो सारे भी डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यूजुअली लोग पूछते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है, हम तो देखें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो तो अच्छे कर्म कर रहे थे, फिर तो आपका थ्योरी गलत हो गया। फिर हम इसको कैसे समझें कि बेचारा कोई अच्छा कर रहा था उसके साथ गलत हो गया, कोई गलत कर रहा है, बहुत सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, बहुत मजे की जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसे हो सकता है फिर? तो इसका जो उनको सफरिंग क्यों नहीं आ रहा है अगर कर्म का ये प्रभाव है तो इसीलिए हमें थोड़ा और गहराई से इसको समझना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा समय के पाबंदी के कारण, लेकिन मैं हर चीज का एक कुछ कुछ रेफरेंसेस में लास्ट को रखा हूँ, जो आपके साथ शेयर किया जा सकता है। अ, यहाँ पे जो मेरे गुरुजी हैं ओम स्वामी जी, वो बताते हैं कि 4 तरीके का कर्म है, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। और थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है, कहीं कहीं पे 3 तरीके का कर्म मोस्टली बोला जाता है। और गुरुजी जो बताते हैं, जिसका रेफरेंस भी मैं शेयर इस स्लाइड के अंत में है, कि कर्म 4 तरीके का है। वो क्या है? पहला है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब हम जो भी सारे बहुत पुराने जन्मों से जो भी सारे कर्म किए हैं, कर्म एक वृक्ष की तरह होती है, वृक्ष की तरह होता है। वो वृक्ष में फल अवश्य कभी ना कभी अवश्य फल होगा। जब वो ऋतु आएगी, वो फल जरूर डेफिनेटली आज नहीं तो कल अवश्य होगा। तो जब भी कोई कर्म मैच्योर होता है या फल देता है, या फल देने के लिए मैच्योर हो जाता है, उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। उसका फल अवश्य होता है जीवन में। तो उसके बाद कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हम किए तो हैं, लेकिन वो भी मैच्योरिटी को पहुंचा नहीं है, वो अभी फल फल नहीं देगा। वो उसको संचित कर्म बोला जाता है। वो हमारे अकाउंट में ही है, लेकिन संचित कर्म में अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है फल देने के लिए। तो कैसे पता चलेगा कौन सा कर्म मेरा, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो कौन सा कर्म है, उसमें भी आएंगे। उससे पहले आगामी कर्म क्या होता है? तो ये आगामी कर्म का थोड़ा वेरिएशन शास्त्र में मिलता है, बट जो मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि कुछ ऐसे कर्म जो बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे कि आप अगर एक लाइब्रेरी के अंदर गए तो बुक तो किताबें तो दिखेंगे आपको। आप एक उद्यान के अंदर गए, आपको फल तो दिखेंगे। आप जैसे अभी हम मनुष्य जन्म में हैं, तो एक संसार में है, तो हम कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे। कुछ ऐसे कर्म जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो होंगे ही होंगे, लेकिन आगे होंगे, अभी नहीं होंगे, वो आगे चल के होंगे। क्योंकि एक ऐसा ही सेटिंग के अंदर हम अपने प्रारब्ध के कारण आ गए हैं, एक फ्रेमवर्क के कारण आ गए हैं। कुछ ऐसे कर्म आगे होंगे। अब मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि इसका थोड़ा वेरिएशन भी मिलता है अलग अलग शास्त्रों में। कोई बोलते हैं जो आगे हम करेंगे ये वो आगामी कर्म है, वो भी सत्य है। आगे ये जो हम बोल रहे हैं कि ये भी आगामी जो हम करेंगे, वही कर्म कर्म को आगामी कर्म बता रहे हैं। लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही एक सेटिंग में आ गए हैं, ऐसे ही परिवार में आ गए हैं, ऐसे ही सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें वो कर्म करना ही पड़ेगा। फिर एक जो एक कर्म बताते हैं गुरु महाराज, वो है वर्तमान कर्म, जिसको पुरुषार्थ भी बोला जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपना जो है पूरा का पूरा भविष्य को, हमारा जो हाथों के लकीर है, उसको बदल सकते हैं। अगर भविष्य, जब मैं कह रहा हूं नॉट नेसेसरली इस जन्म में, लेकिन हमारा जो कर्म, जो आगे हमें क्या प्राप्त होगा, उसको हम पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। क्योंकि क्या पैटर्न आप बनाओगे वो तो आपके हाथ में है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। उस वो है वर्तमान कर्म, जो आगे जाके जो संचित होगा, फिर वो कभी ना कभी प्रारब्ध बनेगा। अच्छा,
संचित कर्म वो है जो खाता में तो है लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो अगर आप उसके जड़ तक जा सकते हो तो उसको मिटा भी सकते हो। देखिए, मान लीजिए आप एक पेड़ लगाए हो, जो आम का पेड़ है। आपको आम नहीं चाहिए, आपको सेव चाहिए। तो आम का पेड़ को निकाल के उसको जड़ से हटा के एक दूसरा पेड़ लगाना पड़ेगा। बात यह है, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ताकि हम जड़ के पास पहुंच पाए? उसका मतलब भी क्या है जड़ तक पहुंचना, वो भी हम देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन, मैं किस परिवार में जन्म हुआ हूँ, मेरा शरीर कैसा है, क्या क्या सिचुएशन मेरा इसमें आया मेरे जीवन में, मोस्टली जो चीजें आप बदल नहीं सकते हैं, यू आर फोर्स टू डू दैट, यू आर इन टू दैट सिचुएशन, यू कैनॉट डू एनीथिंग। दोज आर मोस्टली डिफाइंड बाय द प्रारब्ध। और ऐसा उसका डेफिनेशन जो है स्वामी जी लिखे हैं। तो ये क्या होता है जब भी हम बोलते हैं किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, वो तो हम बस इस जन्म की बात कर रहे हैं ना। हो सकता है पुराने जन्मों से कुछ ऐसा जो कर्म है जो अभी फल दे रहे हैं, लेकिन वो समय भी निकल जाएगा क्योंकि पुराना फल है, उसका अपना कोई गति नहीं है, लेकिन वो होके बस गुजर जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में हम जैसा पैटर्न्स बना रहे हैं, याद रखिएगा, वो मेजोरिटी पैटर्न को डिफाइन करेंगे अगर हम लगे रहे तो, मेहनत करते रहे तो। और आगे जाके यही हमारा प्रारब्ध बनेगा। और जो भी सारा संचित है, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है थ्रो साधना, थ्रो राइट थिंकिंग एंड लिविंग, हम उसको भी इराडिकेट कर सकते हैं। तो इतना थ्योरी तो हम पता हो गया हमें कि क्या करना है, कैसे करना, क्या कर्म होता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है ना। पहले तो हम मजे में थे, पता नहीं था कि अच्छा चलो ऐसे ऐसे होता है, पुराने जन्म के भी कर्म है, ये जो भी करते हैं जो सोचते हैं वो भी रजिस्टर होता है। सो नाउ दिस न्यू नॉलेज इज टेरिफाइंग, राइट। अब इसका समाधान क्या है, इसका क्योर क्या है, उसमें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। बाय द वे, अंत में अगर आपका कोई सवाल है, मैं अंत में थोड़ा सा समय दूंगा कि आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बता दीजिएगा अगर किसी को लगे कि बहुत ज्यादा मटेरियल हो गया, दे कैन रेज देयर हैंड में बी इन बिटवीन, क्योंकि अभी हम आधा तक पहुंच गए हैं। क्योंकि इतना सारा जो दुख है, जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई आप एक हॉस्पिटल में जाएंगे, देखेंगे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो ऐसे ही ये जो सवाल है कि ये जो कर्म का जो प्रभाव है, इतना ज्यादा सफरिंग है, इसे ऊपर कैसे उठा जाए। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम ये है, किसी ने कुछ गलत कर दिया किस जन्म में, अभी उसका जो प्रभाव अभी भी मिल रहा है। और हो सकता है वो जो बुरा कर्म था, वो हमें बुरा ही करने के लिए ऐसा पैटर्न बन गया है कि हम वैसे ही तामसिक जो नेगेटिव टेंडेंसी से प्रेरित होके बस वही कर रहे हैं। और वही कर रहे हैं नेगेटिव टेंडेंसी से प्रेरित होके, तो वो नेगेटिव टेंडेंसी और नेगेटिव कर्म को जन्म देता है। ये साइकिल हो जाता है, इसीलिए इंसान बहुत ज्यादा सफर करता है ना चाहते हुए भी, मजबूरन। अभी ये इसका समाधान क्या है, यही सवाल जगत माता महादेवी महादेव को पूछे जब वो संसार का एक बार दौरा लगा रहे थे कि देखते हैं दुनिया कैसी है, जो ब्रह्मांड कैसा बना है। इतना ज्यादा दुख और पीड़ा वो देखे अपने संतानों के अंदर। कोई कुछ कह रहे हैं तो बता सकते हैं, मुझे कुछ आवाज सुनाई दिया। ओके। सो महादेवी महादेव से यही सवाल पूछते हैं कि इतना ज्यादा पीड़ा है, किसी को इतने भयंकर बीमारी है तो कहीं पे भयंकर गरीबी है, और किसी के कोई सो नहीं सकता, कोई रात को किसी को नींद नहीं हो रही है, कोई बहुत ज्यादा पीड़ा में है। इसका समाधान तो कुछ होगा महादेव, क्योंकि मैं तो माँ हूं, मैं मेरे से ये सहा नहीं जाता है। महादेव थोड़ा सोचते हैं, फिर बताते हैं कि समाधान एक है। वो है, जहां से ये सारे ब्रह्मांड, जहां से ये हर चीज का सृष्टि हुआ, वही एक चीज जिससे पूरा ये ब्रह्मांड का सृजन सृष्टि हुआ है, उसी चीज से ही इसका निवारण होगा। फिर महादेवी पूछते हैं वो क्या है। जब ब्रह्मांड का विनाश होता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो शिव पुराण के अनुसार भगवान आशुतोष महादेव के अंदर समा जाता है। जो विज्ञान भी मानता है कहीं ना कहीं कि बिग बैंग थ्योरी करके एक होता है, जो पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलर पॉइंट में मर्ज हो जाता है।
यहाँ तो बहुत पहले से हमारे शास्त्रों में ये लिखित है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समा जाता है। फिर भगवान वो जो प्रोसेस होता है, जो जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड का विध्वंस होता है, वो महातांडव बोला जाता है कि महादेव महातांडव कर रहे हैं, ये विनाश का समय है। उसके बाद फिर भगवान के डमरू के ध्वनि से जो कंपन पैदा होती है, ध्यान दीजिएगा, बस डमरू के ध्वनि से ही, बस मात्र ध्वनि से ही पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हो जाता है। तो सनातन धर्म में हम ये फार्मली विश्वास रखते हैं कि जो ध्वनि है वो मात्र एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये बस एक ऊर्जा का फॉर्म नहीं है। वो ध्वनि जो है उसमें क्रिएटिव पावर है। ध्वनि से आप संपूर्ण ब्रह्मांड को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। ध्वनि से आपका जो दुनिया है, आप उसको अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। मैं अगर एक अच्छा शब्द आपको कहूँ, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, दिन भर आप खुश रहोगे। कुछ बुरा बोल दूं तो हो सकता है मन दुखी रहे। तो भगवान जब महादेव जो माँ को बता रहे हैं कि वही डमरू के ध्वनि से जो मंत्र निकले हैं देवी, उसी से ही संसार का कल्याण होगा। माँ बोले तो वो तो कोई देखा नहीं, तब तो विनाश काल था, सब कोई आपके अंदर ही समा गए थे। बोले नहीं, मैं फिर से तांडव करूंगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप फिर से तांडव मत करिए, भयंकर दृश्य था, मैं खुद ही देख नहीं पाई। ऑल दो एक ही है जो माँ, जो बस साक्षी है तांडव के, इसीलिए उनको महाप्रलय साक्षिणी बोला जाता है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोले अरे मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ये प्यार से करूंगा, ये महातांडव नहीं होगा, ये तांडव होगा, ये तो मैं बस प्यार से नाचूंगा। तो भगवान जब हमारे मंगल के लिए, हमारे सब सारे ब्रह्मांड की सृष्टि के को उत्थान के लिए जब नृत्य करते हैं, उसको तांडव बोला जाता है। और उनके डमरू से कंपन से पैदा हुए जो सारे शब्द हैं वो मंत्र बन जाते हैं। तभी जो ऋषि मुनि ध्यान में थे, उनके चेतना में वो सारे मंत्र को वो देख पाते हैं। इसीलिए आप गौर करिएगा, वेदों में जितने सारे ऋषि जो भी मंत्र लिखे हैं, सबको मंत्र दृष्टा बोला गया है, किसी को मंत्र सृष्टा नहीं बोला गया है, क्योंकि सृष्टा तो कोई है ही नहीं। सारे सारे ऋषि मुनि ने मंत्र को बस देख पाए थे, क्योंकि सृष्टि तो हो रहा था महादेव के डमरू से। तो क्योंकि ये सारे शब्द, सारे अ से लेके क्ष तक जो सारे शब्द हैं, ये सारे, आप जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसमें महेश्वर सूत्र करके एक है, वो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। ये जो सारे ध्वनि हैं, इससे मिला के मंत्र बने हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक एक ध्वनि महादेव के डमरू से निकले हैं, तो वो अपने आप में कोई कम शक्तिशाली नहीं है। ये जो मंत्र हैं, जैसे कि शुरू में आशीष जी हमें बताएं कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन को जो मन को पार लगा सके, जो मन के सारे जो बाधा है, मन के जो सारे परेशानी है, जो भी आपके दुख है, जो सबका निवारण कर सके। ऐसा क्या है कि निवारण कर हो जाएगा? क्योंकि इसीलिए मैंने बोला, मंत्र जो है, हम ये सिर्फ नहीं मान रहे कि ये कोई एक ध्वनि है, हम राम 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 कह रहे हैं, ये मात्र एक ध्वनि नहीं है। इसकी हम कभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है कि ये मात्र एक ध्वनि है, वो नाम का बहुत काम है। तो क्योंकि कोई भी मंत्र अपने इष्ट के या डेटी के, कोई भी भगवान का मंत्र और उन भगवान के शक्ति में कोई भी पार्थक्य नहीं है, क्योंकि वो मंत्र ही पूरा का पूरा, मान लीजिए महादेव का एक मंत्र, वो स्वयं महादेव का जो पूरा एनर्जी है उसी को रिप्रेजेंट करता है, उनका सोनिक एनर्जी है डेटी के। तो मंत्र मंत्र के ध्वनि और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम, आप एक टेम्पल में जाते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, आप ये तो नहीं समझते कि ये मात्र एक पत्थर है, हम उन्हीं को महादेव ही मानते हैं, और वो महादेव है ही, वो उन्हीं उसी में महादेव का ऊर्जा है। वैसे ही कोई भी मंत्र में भगवान का ऊर्जा होती है। तो ये विज्ञान के जो ये बड़े वैज्ञानिक रहे, निकोला टेस्ला, जो लोग आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग, वो बोलेंगे ब्रह्मांड के राज अगर जानना चाहते हो ना, तो आप ऐसे सोचिए, ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए, तभी जाके सारे जो रहस्य हैं आपको पता चले। वो तो इतने बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, तो फिर भी जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, उसके ऊपर ऐसे बात किए हैं। और मैं बहुत ही सुंदर एक रेफरेंस में, अगर समय हुआ तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो रेफरेंस में शेयर किया बहुत, कि सच में क्या ध्वनि से कुछ उत्पन्न हो सकता है।
वो एक एक्सपेरिमेंट है कि ध्वनि से कैसे अलग अलग फॉर्म जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे ध्वनि जो है ब्रह्मांड को बदल सकता है, हमारे अंदर का बाहर का भी। तो अभी एक स्टोरी टाइम, अभी हम एक सुंदर सा स्टोरी हम सुनेंगे कि सच में ध्वनि से क्या हो सकता है। ये अफ्रीका का एक ट्राइब है। देखा गया कि वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कोई खुश रहता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम पूछते हैं कि हम कैसे खुश रहे, आप इतने खुश हो। तो हम उनसे जब देखा गया कि उनका लाइफस्टाइल क्या था, क्यों वो इतने खुश हैं, उनके पास भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास समस्याएं हैं। फिर देखा जाता है कि वहां पे जब भी कोई नारी प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उनको क्या करा जाता है, एक वृक्ष जो है, एक पेड़ है, उनको असाइन कर दिया जाता है कि ये आपका पेड़ है, आपका आपका ये आपके बच्चे के लिए। तो वो क्या करेंगे, पेड़ के साथ पेड़ में जाके बैठते हैं, पेड़ के नीचे। और उनको एक गाना भी दिया जाता है और बोला जाता है, उनको बोलते हैं आप कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। तो उनको एक वृक्ष दे दिया गया और एक गाना वो चूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका हैप्पी सॉन्ग है। और वो क्या करते हैं, अपने जो गर्भ में जो संतान है, संतति है जो भी, उसको सहलाते हुए, उसको लाड करते हुए, प्यार करते हुए, वो गाना को बस वो गाना को दोहराते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो बार 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 दिन प्रतिदिन हर दिन वो उसी गाने को गाते रहते हैं। तो क्या होता है, एक दिन जो बच्चा होता है वो बाहर आता है और दुनिया को देखता है। जब भी बच्चा रोने लगे या कुछ अच्छा करने लगे, हंसने लगे, फिर से माँ जो है वही गाने को, वही हैप्पी सॉन्ग को दोहराती रहती है। तो ऐसे ऐसे करते 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 बच्चा बड़ा होता है। जब भी कभी रोए या कभी हंसे या कोई अच्छा चीज भी हो, तो माँ जो है उसी चीज को, उसी गानों को बार 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 दोहराती रहती है। तो बच्चे के साथ वो एक ऐसा एसोसिएशन बन जाता है कि कोई भी अच्छा चीज हो उसके जीवन में, वो उस गाने को अपने आप गाते रहता है, गाते रहता है। तो ऐसा होता है कि जब कभी जिंदगी में ऐसे कठिन परिस्थिति आए और वो बच्चा उसको सह ना पाए और वो टूटने लगे या वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाए, फिर वो बच्चा उसी पेड़ के पास आता है। जब भी उसका मन कभी भी दुखी हो, वो उसी पेड़ के पास आता है, उसी हैप्पी सॉन्ग को दोहराता है। और इमीडिएटली एंड मैजिकली वो देखता है कि मैं खुश होने लगा हूँ, वो दुख जो है चला गया। वो उस पेड़ के पास बस आता है और उसी गाने को गाता है। तो अगर एक शब्द में बताया जाए तो मंत्र, एक एक ही वाक्य में बताया जाए तो मंत्र वो है, आप उसको ऐसे चांट करो, ऐसे दिल लगा के चांट करो, इतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ चांट करो कि आप स्वयं मंत्र बन जाओ, आप स्वयं वो ध्वनि ही बन जाओ कहीं ना कहीं। वो ध्वनि और आपके अंदर कोई अंतर ना रहे। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि अगर मंत्र और आपके बीच में कोई दूरी नहीं है, आपको लगे मैं ही वो ध्वनि हूँ, जैसे इतना मैं इंटेंसिटी के साथ चैंटिंग किया हूँ कि यही मुझे लगता है मैं स्वयं ही ये ध्वनि हूँ। जब ये हो जाएगा, हम ये देखे थे कि मंत्र क्या है, वो स्वयं भगवान ही है। भगवान का सारा ऊर्जा, जो मंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आप में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं रह जाएगा, भगवान आपके लिविंग एक्सपीरियंस हो जाएंगे। जिस जो भी फॉर्म, मान लीजिए महादेव हो, भगवान श्रीहरि हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे किसी किसी भगवान के कोई भी फॉर्म के कोई भी मंत्र आप लिए हो, जब आप उसको ऐसे तीव्रता के साथ दिन रात कोई भी वेकिंग मोमेंट में आप ऐसे तीव्रता के साथ चैंटिंग करने लगोगे, आप अपने जीवन में ये डेफिनेटली एक शिफ्ट महसूस करोगे। आपको लगेगा वो आपके भगवान आपके साथ ही चल रहे हैं, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके साथ है। और आप भगवान में, आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो भगवान क्या है, उनके पास अनलिमिटेड सब कुछ है, अनलिमिटेड विजडम, अनलिमिटेड पावर, तो आप भी लिमिटलेस हो जाओगे। तो भगवान का मुख निसृत वाणी है। देखिए शुरू में मैंने बताया था, मेरे जो रेफरेंस है एक है श्रीमद् भगवत गीता में, क्यों बताया था, क्योंकि देखिए बाकी कोई भी शास्त्र लीजिए, जैसे अलग अलग जगहों से वो बरामद किया गया है, या बहुत सारे शास्त्र परंपरा से चलती आ रही है। कुछ कुछ शास्त्रों में कहीं कहीं पे डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब एक वर्ष कहीं पे कुछ और मिला है, कोई कहीं पे कुछ और मिला है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसे शास्त्र है, अखंड भारत के जो प्रांत है कहीं से भी उसका जो पुराने
पंडुलिपि है, पुराने जो स्क्रिप्ट्स हैं कहीं से भी बरामद किया गया हो, उसके बीच में तनिक मात्र डिफरेंस नहीं है। कहीं पे हो तो मात्र ऐसे ग्रामेटिकल मात्राओं में कोई डिफरेंस होगा, कंटेंट वाइज तनिक मात्र डिफरेंस नहीं है। तो कुछ तो सत्यता होगी कि इतनी पुरानी स्क्रिप्चर को जब हम रिकवर किए अलग अलग सोर्सेज से, उनमें बिल्कुल भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो और वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि श्री कृष्ण उवाच, देखना हर जगह लिखा गया कि श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान के वो मुख निसृत वाणी है, उसमें तो शंका होनी ही नहीं चाहिए एक आस्तिक को। तो वो एक ऐसा स्क्रिप्चर है, इसको अगर एक बार पढ़ लो तो हो सकता है भाग्य बदल जाए। और पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा कर्म चाहिए, ऐसे पुण्य हो तो ही पढ़ने को मिलता है। तो वहां में भगवान बोलते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मतलब जितने सारे यज्ञ हैं, जितना सारा साधना है, सबसे बड़ा है जप का साधना, और वो साधना मैं हूँ। तो ये विभूति योग जो है 10 नंबर चैप्टर वहां से लिया गया है। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठों में से श्रेष्ठ हूँ। कैसे हर चीजों में जो श्रेष्ठ वही भगवान है, उसी को बताया जा रहा है। तो इसी में भगवान बोला जाता है कि मैं सारे जो साधनाएं हैं उसमें से मैं जप का साधना हूँ। तो अब हम और एक स्टोरी के साथ क्योंकि समय कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से रैप अप करने के लिए। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में लेके आया था। तो ये स्टोरी है एक साधिका की, और ये रियल स्टोरी है जो गुरु महाराज ने अपने किताब पुस्तक में लिखे हैं। वो पुस्तक का लिंक भी मैं अंत में ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा। तो उनका नाम था कलावती जी। तो उनका जीवन में ये हुआ कि वो बहुत ही कम उम्र में उनके जो हस्बैंड थे वो गुजर गए। वो नौकरी करते थे। अभी उनकी नौकरी, ऑब्वियसली वो गुजर गए तो इनको नौकरी नहीं मिल पाई। वो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन कलावती जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको वो नौकरी नहीं मिल पाई। वो बोले कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो कोई भी बच्चे को हम ये दे सकते हैं नौकरी। तो ऐसे समय बीतता गया और बहुत ही मुश्किल होता गया, और फिर 2-4 महीने के बाद उनको सरकारी क्वार्टर से बाहर निकलना पड़ा। तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। तो वो फिर बर्तन इत्यादि मांजने लगे, सबके घर में वो काम करने लगे। लेकिन ये हुआ था उसके साथ, उनके गुरु थे, उनको बोले थे बेटी चाहे जो भी हो, ओम नमः शिवाय ये तुम्हारा मंत्र है, इसको दिन रात रटते रहना पूरे भाव के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो रटती रही, रटती रही, रटती रही। उनका कोई सहारा नहीं था सिवाय ये मंत्र के। उनको लगता है चाहे जो कुछ भी हो, ये मंत्र जो है यही मेरे पास है, यही मेरा सहारा है। इतने तीव्रता के साथ वो जप करते रहे, करते रहे, करते रहे। उनको देख के लगता था कि जैसे उनके मुखमंडल में एक आभा हो, एक एक ऐसा एक दिव्यता से जैसे भरा हुआ हो। लगता था कि जैसे उनका शरीर और उनका जो मुख है वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब जैसे एक कोई एज होता है, जैसे कोई वृद्ध का शरीर और एक कम उम्र का कोई लड़की है, उसकी जैसे चेहरा वैसे ही आभामय वो हमेशा दिखने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको इंट्यूशंस होने लगा अंदर से। उनको हर चीज पहले से पता होने लगा। तो उसके लिए भी स्टोरी लिखा गया, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। वो देखते ही बता दिया, अच्छा आप तो फॉरेन में जाओगे पढ़ने के लिए, कल तो आपके घर में देखने के लिए आ रहे हैं। जबकि ये बात किसी को नहीं पता होता था। और ये भी बता दिए कि देखिए वो इस कलर के शर्ट पहने होंगे, वो मतलब जाने के लिए चाह रहे होंगे कि लेकिन उस दिन वो रुक जाएंगे आपके घर में, क्योंकि उनका जो चाबी है वो ऐसा भी हुआ कि जब वो सच में आए वो उनके गेस्ट, तो उनकी चाबी जो है उनके गाड़ी में रह गया। तो कुछ ऐसे कहानी है कि उनकी इंट्यूशन इतना शार्प होने लगता है, किसी के बारे में भी कुछ भी वो बता सके। और फिर धीरे 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 उनकी जो श्रद्धा है वो इतनी अटूट बनती गई, क्योंकि बीच में क्या हुआ, उनकी जो बेटी है जिनकी शादी हो गई, उनको दहेज के केस में उनके ऊपर जो है तेल या इत्यादि कुछ ऐसे गरम तेल डाल के उनको टर्चर किया गया था। तो वो पूरा जल गई थी एकदम। लेकिन ये कभी ये नहीं कहे कि महादेव अब मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मैं तो आपको पुकारती थी, वो कभी ऐसे नहीं कही। रादर किसी ने उनको बोला कि केस करोगे क्या, आप चाहो तो लीगल केस कर सकते हो। वो बोले लीगल केस क्या करना, जो भी हुआ महादेव को तो सब पता है। अब महादेव अगर चाहे और ऐसा हुआ तो होगा कुछ, मुझे केस नहीं करना है, वो केस भी नहीं किए। और ऐसे एक अटूट विश्वास कि महादेव सुन रहे हैं।
और इसी के साथ फिर जब उनकी मृत्यु आई उनको पहले से पता चल गया और वो अन्न खाना छोड़ दिए, सिर्फ फ्रूट्स और जो भी उनको मिल जाता था, कहीं कोई चाय दे दिया या कोई वो खीरा खा लिए, ऐसे करके फिर रहने लगी। और फिर वो अपने मृत्यु से पहले ही बस वही नाम को रटती रही। उनके घर में अच्छा घर भी नहीं था, वो बहुत गर्मी होती थी, और एक एस्बेस्टस का एक घर था, जो वहां पे छोटा सा कमरा और महादेव का एक टूटी फूटी सी एक छवि था वहां पे। तो उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी काट दिए। तो यही होता है मंत्र का महिमा, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, अगर एक मंत्र को आप रट रहे हो तो वो इष्ट आपके साथ खड़े हैं। तो चाहिए क्या, मंत्र का जो इम्पैक्ट है सच में आप अगर फील करना चाहते हो इसको, इसके लिए चाहिए अटूट श्रद्धा, कि हर एक एक चांट मेरे भगवान सुन रहे हैं, एक एक जब भगवान सुन रहे हैं, और भगवान है, कभी भी मुझे मेरे कभी भी भीड़ पड़े तो भगवान आ जाएंगे। भगवान हर चीज उनके पास पहुंचती, ये अटूट श्रद्धा अगर नहीं है, मैं शुरू में बताया था मैं वो शख्स नहीं हूं जो आपको प्रमाण दे पाऊं। अगर भगवान पे श्रद्धा नहीं है तो देखिए ये पूरा कोई चीज आपके लिए काम काम के लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक अटूट श्रद्धा हो मेरे भगवान के ऊपर, जिनका मंत्र मैं जप रहा हूँ वो सुन रहे हैं। दूसरा, जब भी मैं जपूं तोते की तरह ना जपूं, पूरे भाव से जपूं। जैसे कि हम रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, जैसे एक बच्चा रोता है कोई चीज को पकड़ के, वैसे ही मंत्र को पकड़ के एकदम भाव से उसको चैंटिंग करना है। हर एक एक ध्वनि को माइंडफुली सुनते रहना है। मन कहीं और भटक रहा है, हम कुछ तोते की तरह चांट करें, वो इफेक्टिव नहीं है। और सबसे चौथा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, वो है पेशेंस। कि देखिए तो हर अच्छी चीज के लिए समय तो लगता है। अब 2 दिन जप किए, तीसरे दिन बोलोगे कुछ नहीं हुआ, होगा? पैटर्न्स बन रहा है, मेजोरिटी पैटर्न्स को काट रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कितने सालों के कितने जन्मों से हम उसको लेके आ रहे हैं, ये सारे कर्मों को। ये जब भक्ति के साथ हम ये पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, हम भक्ति में ही स्थित हो जाते हैं, हम स्वयं भक्ति बन जाते हैं। इसलिए मैंने पैटर्न्स को समझाया था कि मंत्र का हर क्षण में जब आप चांट कर रहे हो, हर क्षण में आप एक ऐसे श्रेष्ठ पैटर्न्स, एक श्रेष्ठ कर्म को बना रहे हो जो पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। क्योंकि अभी तक का जो कर्म है वही, कहाँ पे पैदा हुए, क्या नौकरी किए, क्या खाए, कैसे आपको कष्ट हुआ, क्या क्या सफरिंग हुआ, सब किससे बना? आपके अभी तक का कर्म से, अभी तक के पैटर्न से। अभी हर एक एक क्षण अगर आप मंत्र को दोहराने लगो भाव से, तो क्या होगा? एक एक क्षण से बना वो एक एक कण जमा होके वो बहुत बड़ा समंदर बन जाएगा। एक इतनी बड़ी आपके पास एक कर्म की पूंजी होगी कि जो जो हर चीज को आपको वो जड़ तक ले जाएगा। आपके संचित कर्म को जला के आप भस्म कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे जिंदगी जी सकते हो। आप सच में ईश्वर की तरह अनलिमिटेड हो सकते हो। तो इसी के साथ समय भी खत्म हो रहा है। मंत्र साधना टॉपिक था, ये तो आपने बताया नहीं, क्या करा जाए? मैं इसीलिए नहीं बताया क्योंकि पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी हो, और हम थोड़ा सा पहले जप करें। जो इस सत्संग के अंत में जो हमारे ध्यान आपके एडमिन से हैं, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे हम जप करें। तो बस 2 स्लाइड से मैं क्विकली आगे बढ़ लूंगा कि देखिए साधना और मंत्र जप में क्या फर्क है। मंत्र जप जब हम करते हैं, मंत्र जप हम जब करते हैं, हम ईश्वर को पुकारते हैं, ठीक है? और हम खाते पीते घूमते कोई भी काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम मंत्र जप कर रहे हैं। तो मंत्र साधना जो है वो और थोड़ा इंटेंस है। डिफरेंस क्या है, फायदा क्या है, एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अपने जो विधायक हैं आप या जो मिनिस्टर हैं, उनको मैसेज करते हो, बहुत सारा मैसेज करते हो कि ये हुआ, ईमेल भेजते हो सकता है कोई ईमेल वो आपके देखते हो नहीं देखते हो, लेकिन विश्वास तो हमारा है कि हाँ वो हर ईमेल देखते हैं। लेकिन अगर हम उनको सच में उनको रिझाना चाहते हैं, हो सकता है वो हर ईमेल पढ़ते हो, लेकिन अगर हम सच में रिझाना चाहते हैं, हम क्या करें, उनको इनवाइट करेंगे, आप आ जाइए, एक पूरा फंक्शन रखेंगे, उनके सारे कर्मचारियों को इनवाइट करेंगे, है ना? फिर अच्छा नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, फिर उनको बोलेंगे कि देखिए मंत्री जी हमें ये चाहिए, तो आपका काम वहीं पे हो जाएगा। वो वहीं पे बता देंगे अपने पीओ को, तो इसका काम हो जाना चाहिए। तो मंत्र साधना जो होती है उसमें कुछ उसी तरीके का है, जैसे रेगुलर कोर्स होता है और एक एक महीने का क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स जो होता है दिन में 15-15 घंटे की होती है। तो इतने डिसिप्लिन के साथ, इतना हम इंटेंसिटी के साथ ऐसे कर्म करें कि
वो कर्म का फल जो है जल्दी भी मिले और ज्यादा इफेक्टिवली मिले। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। उसका मतलब क्या है? देखिए, जिंदगी में जो सुख मिलते हैं ना, जो भौतिक सुख है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं। जो आध्यात्मिक सुख होता है ना वो छोटा होता है। वो हमेशा उसके अंदर मास्क हो जाता है। सोचिए, बहुत बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं, उसके कोने में कहीं पे एक छोटी दिया जल रही है, आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे वो दिया है। जब उस घर के सारे बड़े लाइट्स बंद कर दोगे ना तो वो दिया दिखेगा। वैसे ही जब हम साधना करेंगे, हमें पहले, सबसे पहले चाहिए अनुशासन। इंद्रियों से मिले सारे सुख जो जरूरी नहीं है जीने जीने के लिए, उसी समय मंत्र साधना एक ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। 10 दिन, 11 दिन, 42 दिन, कुछ भी एक संकल्प लिया जाता है। उसी दौरान पहले तो ये सारे सुख को, जो अननेसेसरी प्लेजर है, उसको हम बंद करते हैं। ठीक है? मतलब खाना नहीं छोड़ देना है, बस उतना खाना है जो जीने के लिए पर्याप्त हो। आनंद से, मतलब इंडल्ज नहीं होना है किसी चीज से। तो क्या होगा, वो जो छोटा दिया है दिखेगा, आध्यात्मिक आनंद जो है वो हमें दिखने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक अनुशासन के साथ एक आसन में बैठेंगे। टाइम रहेगा कि ये समय से ये समय तक हमें बैठना है। उसमें हम करेंगे क्या, पहले हम ईश्वर को मानसिक रूप से आह्वान करेंगे, उनका उपचार करेंगे। मतलब पूजा का उपचार का पद्धति है। आज तो ये संभव नहीं है इसको कवर करना, इसके लिए फिर और एक सेशन अगर संभव हुआ तो हम लेंगे। तो उसमें जब हम मुद्राएं दिखाएंगे कि जैसे दूर से कोई आप पुकार रहे हो, वो सुन नहीं पा रहा है, तो आप उसको सिग्नल करते हो। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के आह्वान के, अलग अलग तरीके के मुद्राएं उनको दिखाते हैं। फिर उनको जप करते हैं। देखो, मन में हम आह्वान किए कि हमारे प्रभु यहाँ पे पधार चुके हैं, मन मानसिक रूप से आप कर रहे हैं, और उनका उपचार भी कर चुके हैं, और अभी उनको जप कर रहे हैं। तो आपको, आपके मन में ये हो कि मेरा हर एक एक शब्द जो मेरे पास भगवान बैठे हैं सुन रहे हैं। सच में भगवान बैठते तो आप कैसे पुकारते? एब्सेंट माइंडेड होते? पिज्जा के बारे में सोचते? घर परिवार के बारे में सोचते? नहीं सोचते। ये वैसे ही आप करने लगोगे वो सीरियसनेस के साथ। फिर आगे जाके जब करो, जैसे जब खत्म होता है एक हवन की जाती है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हवन जो होती है, अग्नि, हम उनको जीवंत मानते हैं। उनको यज्ञ नारायण भगवान बोला जाता है। जैसे स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प होता है ना, कोई भी खत लिखे स्टाम्प पहले होता था, जैसे वो आपको लेके वहां पे पहुंचा देता था। जो हम बोलते हैं कि सच हो सकता है मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है भगवान, कि मेरा पुकार आपके कानों तक पहुंच पाए, लेकिन मैं भगवान यज्ञ नारायण को ये विनती करता हूँ, मेरा जो मंत्र है आहुति वो आप तक पहुंच जाए। और उसके बाद भी और थोड़े स्टेप्स होते हैं। लेकिन देखिए, ये मेन क्या है, भाव। इसमें पूरा का पूरा है भाव और अनुशासन। साधना, मंत्र जप जो है वो प्री रिक्विजाइट है, जो आज हम अभी थोड़े ही देर में देखेंगे कि कैसे एक सेटअप है जिसमें हम शिवरात्रि तक मंत्र जप कर सकते हैं। हम देखेंगे हम सब लोग जो है मिलके कितने जप किए, और कौन हम में से सबसे ज्यादा जप किया। एक लीडर बोर्ड भी उसमें है, शायद वो आगे जाके दिखाएंगे, उसमें भी बात करते हैं हम। तो उस मंत्र जप करने के बाद हम ये करते हैं ना, मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर अभी स्थापन हो गया है। हम स्वयं ही भगवान हो गए, इसीलिए मार्जन करा जाता है। मतलब हम अपने अंदर जो ऊर्जा है उसमें हम खुद को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ साधकों को भोजन दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे और तथ्य हैं जिनको हम अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसको कभी और हम डिटेल में उसको देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। लेकिन अभी के लिए बस एक मंत्र पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवरात्रि तक उसको पूरे भाव से रटते रहिए। चाहे कोई और मंत्र भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सारे मंत्र एक ही है, एक जगह पे आपको लेके जाते हैं। लेकिन कोई भी मंत्र जप या साधना से मिले जो ऊर्जा है, वो क्षय भी हो सकता है, याद रखिएगा। बढ़ भी सकता है, क्षय भी हो सकता है। मैंने आपको एक छोटा बीज दिया या छोटा पेड़ दिया, आप उसको लगाओगे अच्छी जगह तो बहुत बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। आप कहीं और लगा दोगे, शायद वो खराब हो जाएगा, मर जाएगा। क्या वो चीजें हैं? अभी बस और 2 स्लाइड बचे हैं, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। क्या वो 4 चीजें हैं? हम एक मॉडल बनाए हैं खुद से। जैसे कि मैं शुरू में बोला, सारा मेरा ओपिनियन है। तो 4S का मॉडल, 4S है, इसमें 400 है। क्या है वो 400? जो आपकी जो ऊर्जा है, उस साधना से जो मिला ऊर्जा, वो आप सतगुणित कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वो पहला है सत्संग। जैसे अभी हम कर रहे हैं, क्या है ये? सत्संग है। सत्संग करते रहिए, नहीं तो यूट्यूब में भी बहुत सारे सत्संग आप है, सुन सकते हैं। कोशिश करिए वैसे लोगों के साथ बात करें, सत्संग करें, और उसको आप सुनते रहें, और आप बातचीत करते रहें, सत्संग करते हैं। दूसरा है स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी।
स्वामी जी बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी या स्टडी ऑफ सेल्फ, खुद के अंदर खोजें क्या गलती किया आज में, वो भी सत्संग है, वो भी स्वाध्याय है, सॉरी। तो सेकेंड है स्वाध्याय। तीसरा है स्मरण, भगवान का स्मरण हमेशा सतत स्मरण करते रहें। और चौथा है सेवा। साधना के साथ अगर ये चार कोई कर रहा है, उसका ऊर्जा कभी नहीं मतलब स्खलित होगा, उसका ऊर्जा जो है बढ़ते रहेगा। लेकिन चार ऐसे भी चीजें हैं जो आपकी ऊर्जा को वीकन कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। वो चार एक के मॉडल है। हर चीज देखिए अ से शुरू हो रहा है। पहला है असत्य बोलना। जिनको लगता है असत्य कहना ओके है, चालाकी कर दिया, तो देखो ऐसे फंसोगे। ये सारे पैटर्न बन रहा है ना। कभी कभी वो आपको ऐसे दौर पे ले जाएगा कि और कुछ बचेगा नहीं हाथ में। दूसरा है असत्संग। असत्संग का विराग करना, ये श्रीमद् भगवत गीता जी हमें सिखाते हैं। तीसरा है अहित, किसी के बारे में अहित सोच रहे हो ना, अपने साधना का ऊर्जा जो है जाया कर रहे हो। चौथा है जो स्वामी जी बोलते हैं कि अपव्यय, कि शिष्य बने ही नहीं, अच्छा गुरु बनने लगते हो, किसी को ये, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, तुम्हारा ये अच्छा हो जाए, तुम्हारा ये नहीं करना है शुरू में, जब तक आपको वो अधिकार ना हो। तो इसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, मैं आशा करता हूँ आप भी अपने जीवन में मंत्र का जो प्रचंड ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। और ये कोई साइंस फिक्शन, कोई फिक्शन नहीं है, ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं, हमारे गुरु महाराज इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस किए हैं और डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। और मैं इसीलिए गुरु जी का वो पुस्तक है, उसको मैं रेफरेंस में यहाँ पे दिया हूँ, और जो ब्लॉग जिसमें टाइप्स ऑफ कर्म है, श्रीमद् भगवत गीता जी जो तो आप सब लोग जानते होंगे, वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जो आप लोग मतलब ये शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोग वो सब देख सकते हो। मतलब जैसे अलग ये वीडियो है स्वामी जी का, जो कर्म क्या सब प्री डेस्टिन है, क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है, वहां पे बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे जो अमेजिंग एक साउंड का एक्सपेरिमेंट था, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट द कंट्रोल ओवर माई कीपैड, समथिंग इज हैपनिंग। ओके, तो वो मैं अंत में समय मिला तो दिखाएंगे, नहीं तो वो रेफरेंस आप देख सकते हो। आई डोंट हैव, आई थिंक, कंट्रोल ओवर माय कीपैड प्रॉपर्ली। ओके, नाउ आई हैव। तो ओके, ठीक है। सो मैं आपको बस 10 सेकेंड कोशिश करूंगा। ओके, दिस इज, आई डोंट नो, समथिंग इज हैपनिंग। कैन एवरीबडी सी माई स्क्रीन? यस यस। ओके, तो ये जो है साउंड दिया जा रहा है, आप देखेंगे कि साउंड का क्रिएटिव पावर कैसे होता है। नॉट नेसेसरली यही क्रिएटिव पावर है, but you see how sounds can create different patterns. These are different frequencies of vibrations that are given to this, you see. ओके, तो ये जो वीडियो है ये अटैच्ड है रेफरेंस में, आप लोग इसको देख सकते हैं। और खत्म एनीवेज करने से पहले, अभिजीत, इवन मेरा रिसर्च भी पहले इसमें था ना, अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड में अच्छा। वी कुड इवन क्रिएट एब्लेशन इनसाइड द बॉडी। मीन्स अगर देयर इज अ लिवर में कोई ट्यूमर है, we can हम्म। create just focused sound waves to burn that tissue within the liver. So हम्म। that is there. या Uh, ठीक है। hmm. तो खत्म, तो ओके, शुरू अंत करने से पहले मेरा अशेष अशेष धन्यवाद पूरे ध्यान आपके टीम को, खास करके डॉक्टर आशीष साहनी जी को, जो इसको ऑर्गेनाइज किए। तो एक मिलित कर्म होना चाहिए ना, कोई एक बहुत अच्छा सत्संग होने के लिए। और हर एक एक सेवक जो सनातन धर्म के, आप सब लोग, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये क्यों करते हैं? और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आशीष जी का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ध्यान आपका, ये पूरा वो सेल्फलेसली कर रहे हैं। ये कोई मोनिटाइजिंग मॉडल नहीं है, इनसे उनको कुछ मिलता नहीं है। और हम ये सब क्यों करते हैं, है ना, जो भी यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, वो इसीलिए, क्योंकि ये हम जब करते हैं धर्म के लिए, धर्म हमारी रक्षा करती है। आपको, मुझे ये पता है, मैं जितने सारे ऐसे सेशंस में बात करता हूँ, मुझे कितना फायदा होता है, ये मुझे ही पता है। आप लोगों को क्या फायदा हुआ वो तो एक बात है, उससे ज्यादा फायदा, कहीं ज्यादा फायदा मेरा होता है। तो ये ऐसे इसीलिए बोलते हैं धर्मम रक्षति रक्षितः। तो आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी
रक्षा करेगी। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू यू आशीष जी। सॉरी, मैं 10 मिनट ज्यादा ले लिया। ओके, अपोलोजीज फॉर दैट। सो लेट मी ओवर टू यू। फिनिश द सेशन। थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐप में कैसे करेंगे, उसके बाद फिर अगर किसी को कोई प्रश्न है एक दो हम ले लेंगे। सो इस ऐप में आप मंत्र साधना कर सकते हैं, अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता ही होगा, बट जो नए हैं उनके लिए। और कई लोगों को मैं देखा जो अलग अलग राज्यों से हैं, कई बार उनको लैंग्वेज का इशू आता है, तो आप जैसे ऐप में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी चेंज कर देंगे तो बहुत कुछ ऐप में हिंदी में आ जाएगा, मतलब बहुत कुछ इसमें हिंदी में आना शुरू हो जाएगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्यादातर चीजें हम अलग अलग लैंग्वेजेस में कर दें, परंतु अभी भी इंग्लिश में ज्यादातर कंटेंट है। तो इसमें अभी मंत्र साधना के लिए ये जो नीचे जो आपको एक लोटस आइकन टाइप का दिख रहा होगा स्क्रीन के, तो आपको उसको क्लिक करना है। तो उसके अंदर आपको मंत्र दिखेगा, थर्ड वाला ऑप्शन। तो इसके अंदर तीन ऑप्शन है। इसके अंदर हमारा जो आज के सेशन के रिलेशन में जो महत्वपूर्ण है वो मंत्र है। मंत्र के अंदर आपको तीन प्रकार के मंत्र साधनाएं हैं। एक, अगर आप कोई अ, आपका कोई गुरु प्रदत्त मंत्र है, आप उसको करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई डीटी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी कोई, अगर आपका अपना कोई देवता है तो उनके लिए आप अदर डीटी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ओम नमः शिवाय करना चाहते हैं तो शिवा आपने चूज किया। आप फिर चूज कर सकते हैं किस प्रकार की माला का प्रयोग आप करेंगे। जनरली शिवा के साथ रुद्राक्ष माला यूज होता है। तो लेंथ ऑफ माला मतलब 108 बीड्स वाला एक माला होगा, और उसमें आप कितने मालाएं करना चाहते हैं। सपोज आप 5 माला करना चाहते हो तो 5 सिलेक्ट करोगे, या एक माला करना चाह 2 माला यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और आपका जो मंत्र है वो कितने ड्यूरेशन का टिपिकली है, ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जैसे ओम नमः शिवाय बोलने में आपको 2 सेकंड लगता है तो आप 2 सिलेक्ट करिए, या 3 सेकंड लगता है धीरे से बोल रहे हैं, या 4 सेकंड लग रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेटली वो डाल दो। ना डालें तो भी ठीक है। तो उसके बाद जब आप स्टार्ट सेशन करेंगे तो आपको एक इनिशियल इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे बैठना है। With your head, neck and spine in a straight line. तो आपको कैसे बैठना है, You वहां पे can एक either इंस्ट्रक्शन आएगा sit कैसे on the floor on स्थिर a होना है। mat उसके बाद आप उसको स्किप भी कर or you सकते हैं। can sit on a अगर chair. आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये जो नीचे एक लिंक है, सी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन वीडियो, उसमें काइंड ऑफ मैंने एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है कि कैसे इस चीज को यूज करना है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं वहां पर, एक बार समझने के लिए कैसे करना है इसको। फिर एक बार सेशन शुरू हो जाए तो फिर आप जब स्क्रीन को एक बार आप टैप करेंगे, जैसे स्क्रीन पर मैं अगर टैप करता हूं तो आप देखेंगे मंत्र का काउंट ऊपर जा रहा है मेरा स्क्रीन। तो और जैसे जैसे आप टैप करेंगे स्क्रीन पे, तो आप जैसे लैप में रख लीजिए फोन को, और आप फिंगर से टैप करते रहिए, तो आप देखेंगे मंत्र का काउंट ऊपर जाएगा। और ये जो माला, ये जो 2 सर्कल दिख रहे हैं आपको शिव जी के इमेज के चारों तरफ, चित्र के चारों तरफ आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं। इसमें जो आउटर सर्कल है वो दिखा रहा है कितनी मालाएं कंप्लीट कर दी। तो जैसे अगर हम इसको जल्दी जल्दी करके 108 तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे जब हम 108 पहुंच जाएंगे तो वो जो बाहर वाला सर्कल है वो फिल हो जाएगा, आधा फिल हो जाएगा। मतलब मैंने एक माला कर ली, मेरा टारगेट था 2 माला करने का, और मैंने एक माला कंप्लीट कर ली। और एक घंटी का साउंड आएगा आपको, ठीक है। तो 108 मतलब एक माला हो गया। अब दूसरा माला जब कंप्लीट कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर बैकग्राउंड का कोई म्यूजिक चेंज करना चाहते हैं तो आप ये एम्बियंस वाला बटन यूज करके, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में एक रिवर का साउंड आता रहे या कोई बर्ड्स का साउंड आता रहे, वो चेंज कर सकते हैं इसके पीछे से। और जब अगर आपको घंटी का आवाज नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देंगे। अगर ये बैकग्राउंड में तानपुरा या जो बर्ड का साउंड चल रहा है उसको ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे। तो जब इसको एंड सेशन करेंगे तो फिर इसमें आएगा आपका टारगेट कितना था, आपने कितने माला कर ली। आपका 216 माला का टारगेट था तो 108 का आपने कर दिया। हमारे पूरे ऐप में एक कॉन्सेप्ट है संकल्प स्कोर का। संकल्प स्कोर मतलब जनरली जब हम कोई साधना लेते हैं तो पहले हम संकल्प करते हैं कि हम इतनी माला करेंगे। तो अगर आपने संकल्प लिया था मैं 2 माला करूंगा और आपने आधा ही किया, तो उसका संकल्प स्कोर 50 आएगा, मतलब 50%। जनरली हमें प्रयत्न करना है कि हम छोटा संकल्प लें, प्रयत्न करें कि उसको कंप्लीट करें। बहुत बड़ा संकल्प लेके फिर उसका आधा में छोड़ देना, वही चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से संकल्प शक्ति वीक होती है। वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कई बार वो किसी और सेशन में लेंगे कि संकल्प शक्ति का क्या महत्व है और संकल्प क्यों लिया जाता है साधना के लिए। फिर एंड में जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने आज कितनी माला की। और इस तरह से आप अपने उस तरह से आप अपना रिकॉर्ड में बाद में दिखाऊंगा कैसे देख सकते हैं आप कि आपने कितनी माला की, कितना टाइम स्पेंड किया,
लास्ट महीना कितना किया था, इस महीना कितना किया, लास्ट वीक कितना किया था, इस वीक कितना किया, तो इससे आप अपना प्रोग्रेस धीरे धीरे देख सकते हैं। सिमिलरली एक और इसमें है डिवाइन मंत्र। इस डिवाइन मंत्र में आप जैसे कोई मंत्र को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये प्री रिकॉर्डेड है। तो इसमें आप जब इसको प्ले करेंगे तो एक एक साउंड आप जब टैप करेंगे तो एक साउंड ऑलरेडी आएगा, एक मंत्र ऑलरेडी आएगा। आपका काम सिर्फ उस मंत्र पे नमः कंसंट्रेट शिवाय। करना है या उसके साथ बोलना है। जैसे नमः शिवाय। नमः शिवाय। आपको सुनाई दे रहा होगा वो, नमः शिवाय। ठीक है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो जो लूप है वो लूप को ऑन नमः कर देंगे, शिवाय। नमः शिवाय। तो ये अपने आप नमः चलेगा। शिवाय। तो अभी नमः हमने जो शिवाय। प्लान किया है कि इस शिवरात्रि तक जो लोग चाहें वो एक चैलेंज हमने डिजाइन किया है जिसको कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाना है, और नीचे ये जो सर्कल दिख रहा है, 3 सर्कल नीचे दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऊपर चैलेंज दिखेगा, शिवरात्रि साधना चैलेंज। इस चैलेंज को आप लोग ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे, इसमें हमारा टारगेट है या हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख जप करेंगे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का बिफोर शिवरात्रि और डे। ठीक है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखेगा, कितने लोग कितना चैंट किए हैं, ठीक है, और कितने दिन रह गए। हम 28 दिन में करेंगे इसको। सो जिसको हम जब आपको क्लिक करेंगे यहाँ स्टार्ट चैंटिंग सेशन, तो अपने आप वही सेशन खोल देगा जो मैंने आपको दिखाया शिवा वाला। तो आप फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप अपना चैंटिंग करिए। तो वो आप जो भी करेंगे वो कम्युनिटी जो जिन लोगों ने सबने इसको ज्वाइन किया है, ये टोटल प्रोग्रेस के साथ ऐड होगा। तो हम सब मिलके प्रयत्न करेंगे कि हम सब मिलके 1 लाख ओम नमः शिवाय का जप कंप्लीट करें या समाप्त करें बिफोर शिवरात्रि डे। तो इस तरह से है, और भी आप एक्सप्लोर करिए। और तो बहुत सारा चीज है ऐप में, हम एक समय पे एक साथ नहीं दिखा सकते। तो जैसा अभिजीत जी बोल रहे थे कि सत्संग का महत्व, सत्संग के लिए आप जैसे नॉलेज में जाके हर रोज प्रयत्न कर सकते हैं कि मैं कुछ प्रवचन सुन लूं। बहुत सारे गुरुओं का हमने यहाँ प्रवचन रखा हुआ है, तो ये भी आपके नॉलेज स्कोर को ऐड करेगा। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई प्रश्न है अभिजीत के इस टॉप के ऊपर या ऐप के ऊपर, प्लीज हम 2 मिनट और स्पेंड कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया है शायद शुभम ने। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो हम हर रविवार शनिवार ये कुछ प्रोग्राम करते हैं इसी प्रकार के। तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आई थिंक नो क्वेश्चंस। एनीवेज, इट वाज ए ग्रेट सेशन अभिजीत, एंड it was quite yeah, many things I also learned in this. Actually I got reminded many times, हम जब सत्संग का यही महत्व होता है कि जो हम किसी से सुनते हैं वो हमें याद दिला देता है। कई चीजें हम खुद कर भूल जाते हैं संसार के अलग अलग प्रयत्नों में, तो हमें याद दिला देता है कि नहीं, हमें एक्चुअली कहाँ जाना है और हम उस रास्ते को भूल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स अभिजीत धन्यवाद। आपसे? ठीक है, सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट विथ ए लास्ट फाइनल शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। धन्यवाद। थैंक यू।